न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की आपको यहाँ पर एग्जाम्पटेशन मिल सकती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपकी किसी अदर हैंड में कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रूल बता देती हूँ। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसका असेसमेंट ईयर 25-26 है, तो इस पर आपको फाइनेंस एक्ट है 2024 एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट टर्म आपका यहाँ पे जो कैपिटल गेन है उस पर आपको 20% का टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म पर आपको 12.5 का टैक्स देना होगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में एक यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पटेशन लिमिट भी होती है, क्योंकि स्लैब के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे 0 से लेके 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना है आपको। ये 3 लाख की जो छूट है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी मिल जाएगी। अगर कोई अदर एड में कोई भी इनकम नहीं है तो लॉन्ग टर्म के केस में 1.25 लाख तक की अगर आपको इनकम आती है तो कोई भी आपका टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बजट 2025 जो अभी 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है 31 मार्च 2026 तक, तो उस केस में जो बेसिक एजुकेशन लिमिट है इसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है, क्योंकि 0 से लेकर 4 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। बाकी फिर फर्दर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको आ रहा है तो 4 लाख रुपए तक एक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा एड में कोई अदर इनकम नहीं है तो बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्होंने अभी भी यहाँ पर 1.25 लाख ही रखा हुआ है, और उस केस में आपको 87 की रिबेट भी नहीं मिलती है। तो आप इसी तरीके से इंश्योर करें करंट ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर की इनकम, यानी कि करंट ईयर में आपको 4.25 लाख और नेक्स्ट ईयर से 5.25 लाख तक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलकर कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और आप इस वीडियो को सेव कर लें।